पढ़ने से पहले मैं इसको बता देती, आप सभी निकाल लीजिए रोमियो उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम दूसरी आयत तक पढ़ेंगे। इस खत की हम थोड़ा तारफ जान जाते हैं कि इस खत को लिखने का क्या मकसद था। ये खत यहूदियों और गैर कौमों और मसीहों के लिए लिखा गया ताकि वो इसे कबूल करें, उनके लिए लिखा गया। और पौलुस रसूल इस खत में लिखते हैं कि खुदा इंसानों को गुनाहों से और हलाकत से कैसे बचाता है। मंसूबा था कि खुदा का यहूदियों के लिए और गैर अक़वाम के लिए, ताकि तमाम लोग निजात पाए और मसीह पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकें, एक नई ज़िंदगी गुजार सकें। आए हम अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हवाले को निकाल लिया, किस किस ने निकाला है? कौन कौन अपने साथ बाइबल लेकर आया है? अपनी बाइबल ज़रा ऊपर कीजिए। अच्छा, जो बाइबल जो नहीं पढ़ सकते वो आज गौर से सुनेंगे। हमने ये भी सीखा था जब मैं पिछली बार आई थी कि आप सब मुबारक लोग हैं जो उसको सुनते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदावन की नेमतें याद दिलाकर तुमसे इख्तियार करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो खुदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इसकी दूसरी रियायत में लिखा हुआ है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और काबिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन, हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। हमने इस टॉपिक का क्या रखा नाम? मसीह जिंदगी कुर्बानियों का नाम है। अगर आप पुराने अहदनामा से लेकर नए अहदनामा तक देखते हैं तो क्या चलती आई है? कुर्बानियाँ। हमने जो ईद भी मनाई है, ईद क़यामत अल मसीह, वो इस मैसेज के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। और जब हम इसका देखते हैं कि जो मसीह के लिए जो कुर्बानी थी, कुर्बानी में हम देखते हैं कि कितने लफ्ज़ उसके साथ जुड़े हुए हैं, कितने लफ्ज़ उसके साथ जुड़े हुए हैं। इस कलीसिया में ऐसे लोग थे, ऐसे लीडर थे, ऐसी कलीसिया थी, ऐसी अक़वाम थी जो क्या कर रही थी? कुर्बानियाँ पेश कर रही थी। जब पौलुस ने इस बात को देखा कि लोग क्या कर रहे, कुर्बानियों पे कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, तो पौलुस उनमें एक बात बयान करता है। इस पॉइंट को लेकर हम आगे तक चलेंगे कि वो खुदावन कैसी कुर्बानी पसंद करता है। पौलुस कहता है कि खुदा को ऐसी कुर्बानी दो जो जिंदा है। जिंदा कुर्बानी क्या है? आया हम देखें पुराने अहदनामा पे, क्योंकि कुर्बानी के साथ 3 पॉइंट जुड़े हुए। कितने पॉइंट जुड़े हुए हैं? 3। जब आप कुर्बानी देते हैं तो उसके साथ क्या जुड़ी हुई है? मोहब्बत। जब आप कुर्बानी पेश करें तो उसके साथ जुड़ा हुआ है ईमान। जब आप कुर्बानी पेश करें उसके साथ जुड़ा हुआ है अमल, प्रैक्टिकल। इस बंदा ने इतनी मोहब्बत की थी कि वो कुर्बानी दे रहा है। कलाम फरमाता है जो काम करो ये जान के करो कि खुदा के वास्ते करते हो। इब्राहिम के बारे में हम जानते हैं, वो कुर्बानी भी दे रहा है और साथ मोहब्बत भी पेश कर रहा है और साथ ईमान भी रखता है और प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मैं अपने खुदा के लिए बेहतरीन चीज़ पेश कर रहा हूँ। लिखा हुआ है कि जब खुदा ने इब्राहिम को बोला कि तू मुझसे प्यार करता है, खुदा तब तक आपसे कुर्बानी नहीं मांगेगा, तब तक आपकी ज़िंदगी में नहीं जाएगा। कुर्बानी एक सैक्रिफाइस है कि आपने चुनाव करना है कि मैंने क्या रखना और क्या नहीं। इब्राहिम ने खुदावन के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार था। अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो आपको एक कॉल आ जाएगा कि आपने अपने बेटे को कुर्बान करना है, तो सबसे पहले आप समझेंगे ये शैतान की आवाज़ है।
ऐसे फिर आप दुआ में बैठेंगे, फिर आप कहेंगे इसे कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसे कैंसिल करते हैं। पर इब्राहिम खुदा की आवाज़ को जानता था, यानी जिसके लिए आप कुर्बानी दे रहे उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिस बंदे को आप जानते नहीं हैं, क्या उसके लिए कुछ देना पसंद करेंगे? ट्रस्ट, उसको जानना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि कुर्बानी पेश कर रहे हैं तो आपका उसके साथ ईमान का बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है। हम देखते हैं कि जब खुदावन ने कहा तुमने मेरे लिए क्या देनी है, कुर्बानी देनी है, और वो कुर्बानी क्या थी? जिंदा कुर्बानी। मुर्दा कुर्बानी भी होती है। आपको पता है मुर्दा कुर्बानी क्या है? जिसमें जान ना हो। आप खाना खा रहे हो तो उसमें जान होती है, उसको कोई फर्क पड़ता है? जिंदा कुर्बानी होती जो अंदर आपको हिला के रख दे, ये होती जिंदा कुर्बानी। आप क्या कहें चावल रख दो तो चावल आपको कहेंगे मुझे ना खाओ। खुदा क्यों ये इस कुर्बानी को चाह रहा है? क्यों पुराने ऐहदनामा से ये चलती आई और नए तक हमने जो ईद भी मनाई, इसके साथ उसका क्या कॉन्टैक्ट है? बनी इसराइल, हम देखते हैं कि जब वो मिस्र से निकले थे तो वो उन्होंने कौन सी ईद मनाई थी? आपको पता है जब वो मिस्र से निकले थे, इसराइलियों ने गुलामी से छूटे थे, तो पौलुस रसूल बताते हैं कि उन्होंने ईद फसह मनाई थी। और हम भी यही ईद मना रहे थे ना, हम भी क्या निकले थे? आए हम देखते हैं कि जब इब्राहिम ने लिखा हुआ है एक ट्रांसलेशन में, जब हम साइड को देख रहे कि जब इब्राहिम अपने बेटे को लेकर जा रहा था तो वहाँ लिखा हुआ सजदा करते हुए फिर तो वापस तुम्हारे पास वो लौट आएगा। वो अपने मुलाजिम को कह रहा है मैं और मेरा बेटा खुदा के पास जा रहे हैं, हम वापस फिर लौट आएंगे। और लिखा सजदा करके, यानी जिस कुर्बानी को आप पेश करते हैं उसमें क्या पाई जाती है? वर्शिप। जब आप कुर्बानी पेश कर रहे हो तो उसमें खुशी नहीं होती? तो नाम क्या फरमाता है? हुक्म मानने से अच्छा है क्या है? कुर्बानी चढ़ाने से अच्छा क्या? हुक्म मान। और आपका खुदावन चाहता है कि आप उसका हुक्म माने। जितनी नज़दीक या जितनी आपकी कामयाबी होगी उतनी ज़्यादा आपको पेन भी ज़्यादा लगेगी। सरफराजी जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी, सैक्रिफाइस उतना ही आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, उतनी ही ज़्यादा आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जैसे कि इब्राहिम वो कामयाबी के नज़दीक था, अगर वो उस वक्त इस कुर्बानी को पेश ना करता तो यीशु मसीह की तस्वीर उस कुर्बानी में आपको नज़र नहीं आ सकती थी। और लिखा है कि ये एक तस्वीर थी जब बनी इसराइल को मिस्र से निकलते वक्त तो किस चीज़ का तलब था? दो ही चीज़ें। कुर्बानी में क्या चीज़ें पाई जा रही है? ये स्लीब हमें किस चीज़ का पैगाम दे रही है? स्लीब हमें खून और स्लीब का पैगाम है, कुर्बानी का कुर्बान नाम है। अगर यीशु मसीह स्लीब पे ना चढ़ता, उसका खून ना बहता तो हम ना बचते। पुराने ऐहदनामा में बड़े के खून को बहाने का मतलब ये था कि बहुत से लोग बच जाए, और जहाँ जहाँ बड़े का खून लगाया गया था वहाँ पर ही क्या हुए? लोग बचे। इसका मतलब क्या है? आप जितने यहाँ बैठे हुए हैं आप बोले आई एम स्पेशल। एक दूसरे को बोलिए मैं स्पेशल हूँ। क्यों आप स्पेशल हैं? कलाम में लिखा है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसमें क्या पाई गई है? मोहब्बत, ईमान और अमल। आप क्या खुदा आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि उसने अपने बेटे यीशु को कुर्बान किया। क्या किया है? यीशु को कुर्बान किया। आपकी कीमत कोई और जाने या ना जाने, आप काले हैं या गोरे हैं, किसी तरह की भी कमजोरी का शिकार है, आपके यीशु ने आपके लिए जान दी। बोले मैं स्पेशल हूँ। कोई बंदा किसी के लिए जान नहीं देता, पर आपका खुदा आपके लिए जान देता है। और जहाँ पर मोहब्बत का लफ्ज़ जहाँ पर शुरू हुआ है ना,
यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 16 है, ये हम सबको जुबानी याद है। इसका मतलब है अगापे मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत, मतलब के बगैर आपने बदले में कुछ भी नहीं दिया, और खुदा ने आपसे ऐसी मोहब्बत की है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। अगर आप स्पेशल नजर आना चाहते हैं, खास नजर आना चाहते हैं, तो बोलो आपको क्या करना पड़ेगा? कौन कौन स्पेशल नजर आना चाहता है? स्पेशल, यदि दूर से वो देखे तो कि वो देखो ये खुदा के चुने। यहाँ पर रोमी कलीसिया को पौलुस यही बात पेश कर रहे हैं, तुम लोग कुर्बानी दे रहे हो, तुम लोग हदिये दे रहे हो, पर जिंदा नहीं दे रहे, जिंदा कुर्बानी तुम लोग पेश नहीं कर रहे, क्योंकि जिसने जिंदा कुर्बानी दी होती ना वो ही उसकी पेट को जानता है। पौलुस रसूल हमें ये सिखाते हैं कि अगर आपको स्पेशल नजर आना है तो लिखा बोलो खुद को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पौलुस कहता है गलतियों का 2 बाब और उसकी 20वीं आयत में कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, अब मैं जिंदा ना रहा हूँ बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं चाहती हूँ इधर से कोई भी एक, अगर लेडी आ सकते तो लेडी आ जाए, अगर कोई बुजुर्ग कोई भी आना चाहे यहाँ पर एक बंदा आ जाए, तब तक मैं साइड को पूरा कर लीजिए। यहाँ पर आ जाए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है? पौलुस कहते हैं मसीह के साथ मैं मसलूब हुआ हूँ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं जो अब जिससे मैं जिंदगी गुजारता हूँ तो उसके बेटे यीशु पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझे से मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। क्या कर दिया? ये मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जिंदा कुर्बानी को पेश कर रहा है। पौलुस की जिंदगी में क्या है? कुर्बानी। एक बंदा कह रहा है अभी हमने कौन सी आयत पढ़ी? अब मैं जिंदा, मसीह मुझ में। मैं इसलिए चाह रही थी कोई यंग ही आ जाए ताकि अंकल को ज़्यादा कुछ हो ना, ठीक है? यीशु के नाम से मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पर अभी हमें आपको सिखाने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है? आपने जो फील होना आपने बताना है, ठीक है? क्या मिस्त्री? लेकिन हमारा यीशु का आपने फील बताना है कि हुआ मेरा मेरे साथ है और मुझे दुख भी मिले तो कभी मैं रहता हूँ और रहूँगा। हो रही है, इनको पेन हो रही है, ठीक है? अब आप जमीन पे लेट जाए, समझो ये अब मुर्दा है, ओके? ये मुर्दा है, इनको मैं ये करने कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ पता चल रहा है? इनको मैं कुछ भी बोलूं, पानी फेंकूं, कुछ भी करूं, इन्हें पता नहीं चलेगा। क्यों? अब ये मुर्दा है। पौलुस यही कह रहा है, आप उठ जाइए। ये दुनिया के लिए मुर्दा है और मसीह के लिए जिंदा है। पौलुस कह रहा है आप लोग कहते हैं कि मैं मसलूब हूँ, मैं मारता हूँ, मैंने उनको मारा, उनको पूछा आपको पेन हुई? कहता हाँ हुई है। यानी आप कहते हैं मैं मसीह के लिए मर गए, लोग अभी भी आपको कुछ बुरा करें, इज्जत देना दे तो आप क्यों चिड़चिड़े हो जाते? क्योंकि अभी आपको जिंदा है। पौलुस कहता लोग मुझे इज्जत नहीं मिली, मैं मर चुका हूँ क्योंकि मसीह मुझ में अब जिंदा है। वो कहता ख्वाहिशें मेरी नहीं भी पूरी होती, मैं मुर्दा हूँ क्योंकि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। आपको अगर मसीह के लिए जीना है तो रोज ब रोज सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से एक आपको एग्जाम्पल दूंगा। पौलुस रसूल कह रहा है कि आप अगर मसीह के, क्योंकि वहाँ की कलीसिया में कुर्बानी दी जा रही थी, हदिये पेश किए जा रही थी, पर जिंदा नहीं दिया जाता था, तो कहते हम तुझे 10वां हिस्सा दे रहे हैं, हमें हिस्सा दो, हमें पेश किया जाए, हमें आगे किया जाए। तो पौलुस रसूल कह रहा था कि अगर आप जो करते ये काम करो, ये जान के करो कि खुदा के वास्ते करते हो, नेकी करो और पीछे फेंक दो।
दुनिया के लिए वो जिंदा था। तो वो कैसे करता था काम? दुनिया को जीने नहीं देता था, हर रोज लोगों को सताता था। आपके खुदा ने आपकी कीमत दी है। मैं अपनी ये रिंग, ये गोल्ड की रिंग है, ये सोने की रिंग, एग्जाम्पल महसूस कीजिए, मैंने ये अपनी इनको दे दी। आप इसके साथ क्या करेंगे? अब आपको मिल गई, मुझे तोहफा मिला है बाप की तरफ से। दो बच्चे और आ जाए, जो जिंदगियां और आ जाए, जल्दी से आ जाए, क्योंकि सबके अलग अलग पॉइंट हो गए। जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए, इधर आ। ये आपको रिंग मिली है, आप इसका क्या करोगे? आप इसको संभालते रखेंगे। वो बताना जो सच में आपने करना है। ये आपको रिंग मिली है, क्या करोगे? तोहफा है वो, अपनी मर्जी से यूज़ करोगे। ओके जी, मैंने कल ऐसे ही किसी से सवाल पूछा तो सबके अलग अलग जवाब थे। वो तो कहता मैं जाकर इसे बेच दूंगा, एक कहता मैं रख लूँगा, किसी को दूंगा नहीं, एक कहता है कि मैं बस इसकी शोएं मारूंगा और अपनी मर्जी से जीऊँगा। ऐसे ही है, मसीह यीशु ने आपको क्या दिया था? तोहफा। आइए हम देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अब यीशु मसीह कुर्बान हो गया, मैं आज़ाद हो गया। कलाम में लिखा है अपनी आज़ादी का गलत फायदा ना उठाओ, खुदा ने आपको क्या किया है। आइए देखते हैं हम इस एक और आयत में, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब और 15 आयत। मैं चाहती हूँ कि भाई इसे रीड कर दे बुलंद आवाज में। भाई इधर आ जाए आप। ओके, आप जा सकते हो, थैंक यू। आप जा सकते हो गया भाई इधर। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 15वीं आयत। जिसकी बदलाव में से निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 15 बाब 5 बाब उसके 15 है। खुदावंद के जिंदगी बदलाव में लिखा है, और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उसके वास्ते हुआ और जी उठा। आमीन, हालेलुया। अब जो जिंदा है, किसके वास्ते जिंदा है? लिखा है और वो इसलिए सबके वास्ते मौला के वो जो जीते हैं वो आइंदा को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उसके वास्ते मोल और फिर जी उठा। हालेलुया। मसीह यीशु ने आपको ये जिंदगी दी है, आपको अमानत दी है। मैंने आपको एग्जाम्पल दी, आप उसकी क्या है जी? आप किसी की अमानत हो। यानी आपको कोई गोल्ड की रिंग दी तो आपको फिक्र लगी रहेगी ना उसकी मैंने क्या करनी है, एक दूसरे को क्या मॉर्निंग करनी है, हिफाजत करनी है। मसीह यीशु ने आपको खून देकर खरीद लिया तो आपने क्या करनी है? हिफाजत। और हिफाजत के लिए आपको एक मददगार मिला है, रूह कुदस, जो आपकी रहनुमाई करेगा। वो इसलिए करेगा कि आप गलत चीज़ों का चुनाव ना कीजिए। आपको कोई चीज़ मिल जाएगी, हर एक ने अपने अपने पॉइंट बताए, पर मैं समझती जब हमें कोई चीज़ मिलती है ना, कोई हमें दे दे तो हम उसको हिफाजत से रखते हैं, कुछ चोरी ना करते, उसको नुकसान ना पहुँचे। आप एग्जाम्पल, आप किसी का उदार सूट पहन कर आ जाए, आपको एक फिक्र होगी कि नहीं होगी वाइट सूट के कोई दाग ना लग जाए। किसी का फोन ले आए, आपको फिक्र होगी कि इसका कोई पैनल टूट ना जाए। क्यों? क्योंकि वो उधार आपने ली है। इसी तरह आप जब इस बात को समझ जाएंगे ना कि मैं अपना नहीं हूँ, मसीह यीशु का हूँ, आप गुनाह कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता मैं कीमत से खरीदा गया हूँ। इसमें बहुत से लीडर थे, जब पौलुस कह रहा था ना कि अब मैं जिंदा नहीं रहा, क्योंकि आज ज़रूरत है कलीसिया को, लीडरों को, माँ बाप को, प्रस्तारों को और बच्चों को कुर्बानियाँ देनी। और लिखा है
हिस्सा चाहते हैं तो उनकी ज़िंदगी क्या, आज जितने भी बैठे हैं आप सभी बड़ा हिस्सा चाहते हैं, अच्छा हिस्सा चाहते हैं। आज देखिए सभी मूसा की तरह लीडर नजर आना चाहते हैं, आते कि नहीं, आना चाहते कि नहीं, पर लीडर मूसा की तरह कोई सहता नहीं है, मूसा की तरह कोई बर्दाश्त नहीं करता। डैनियल की तरह नमूने तो हर कोई करना चाहता है, छिपोस में बैठना चाहता है, पर डैनियल की तरह शेरों की भार में और दुआ में कोई भी कुर्बानी नहीं देता। वो था सैक्रिफाइस, जान जाए सो जाए, वर्शिप उसकी नहीं रुकनी चाहिए। शेरों में डालना सो डाल, इबादत उसी की करूँगा। आपको पता है हर रोज़ हमें टेस्ट किया जाता है, हर रोज़ हमारा सैक्रिफाइस शुरू हो जाता है कि आप किसको चुनते हैं। हर कोई यस्सु की तरह इज्जत चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता, पर यस्सु की तरह कोड़े और सलीब कोई उठाना नहीं चाहता। ये सलीब दुखों का पेश करती है, ये सलीब जब उठाते हैं तो कमर इस तरह हो जाती है, यानी झुक जाते हैं। और मसीह यस्सु जब सलीब उठाई है वो झुक गया था, यानी मसीह की तरह गले में कोई भी बैठना नहीं चाहता, मसीह की तरह कोई भी प्रोथन होना नहीं चाहता। मेरा यस्सु मसीह ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ पेश करके दिखा चुका है कि आज ज़रूरत है, आज लीडरों को भी ज़रूरत है कि छोटी महफिलों में जाए, क्योंकि यीशु मसीह गधे पर बैठ कर दिखा रहे हैं। आज चाहते ना कि लीडर सिर्फ उनके सामने बहुत बड़े बड़े स्टेज रख दिए जाए, फूलों की बारिश कर दी जाए, तो यीशु की तरह गधे पर भी बैठना सीखे, छोटी महफिलों में भी जाना सीखे। मेरा और आपका यीशु मसीह अगर कहता है ना कि ऐसे लोगों में जाओ तो जाने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आपका और मेरा यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी ऐसी कुर्बानी दी जाए जो पसंद आए खुदा को, क्योंकि जब आप सरफराजियों पे जा रहे होते तो आपकी ज़िंदगी में 4 सफ़र आ सकते हैं। कितने सफ़र? 4 सफ़र। और 4 सफ़र में एक वो है जो आपको लेकर चल रहा है। इसी तरह 3 बंदे थे और तीनों बंदों को साथ लेकर चल रहा था। अब क्या करते हैं, एक जो उनको लेकर चल रहा है उनकी रहनुमाई कर रहे हैं और 3 जो उनके पीछे चल रहे हैं। सफ़र करते करते रास्ता में सोना आ गया। क्या आ गया जी? सोना। सोने का कौन कौन पसंद करता है? गोल्ड। खिदमत के दौरान अच्छा खासा आपको सोना मिल रहा हो तो उस बंदे ने क्या किया, जो उसके पीछे चल रहे थे, अब एक ने क्या किया, सोना पकड़ा और वहीं से उसकी खिदमत को और वो आगे निकल गया। उसने अपना काम शुरू, उसने कहा सोना मिल गया। अब पीछे बचे 2, अब 2 भी क्या कर रहे हैं, उस बंदे के पीछे चल रहे हैं। रास्ते में आ गया है रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, टैलेंट से बड़े लोग। उसने क्या किया है, क्यों ना इन्हीं को साथ में लूँ। किसी ने प्रस्तार को चुन लिया। तो कभी कभी आपने देखा ना चर्चों में अगर कोई प्रस्तार पसंद आ जाए, क्वायर में या कुछ ऐसा हो, तो वहीं से कहते हैं यहीं से ज़िंदगी शुरू हुई। उसने उसको पकड़ा और सफ़र ख़त्म, यानी कि कुर्बान नहीं किया। मेरे अजीज़ों, ये कुर्बानियाँ चर्च से ही शुरू होती है, ज़्यादा आपका सफ़र चर्च से ही शुरू होता है। और उसने क्या किया, उस वर्शिपर को पकड़ा और वहीं से उसने क्या किया, मेरा सफ़र मेरा शुरू। अब बचा एक, अब वो भी उसके पीछे चल रहा है। अब वो देखता है रास्ते में एंड वाला जो सफ़र, उसमें हीरे, मोती, बैंक बैलेंस और सरफराजियाँ थी। उसने कहा हाँ, 2 ने भी अपना रास्ता चुन लिया, तू भी पकड़ने चले। कहता नहीं, आगे इससे भी मेरा लिए अच्छा रास्ता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार है जो आखिर तक बरदार है। उसने कहा जो यहाँ पर मेरा, इसका मतलब इससे भी बड़ा है, जो लेकर चल रहा था वो यीशु था, और जिसने एंड तक साथ नहीं छोड़ा वो बंदा है जो क्या करता है, रास्ते में बड़ी चीज़ें आती खिदमत में, उसने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। आप देखते हैं खिदमत में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती, कोई पसंद की चीज़ें होती, आप उनको चुनते और अपनी खिदमत छोड़ देते। क्या कहना, इनकी खिदमत अब ढीली पड़ गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ख्वाहिश को नहीं मारा। कलाम यीशु हमें यही सिखाता है कि अगर आपने कुर्बानी देनी है तो आपकी कुर्बानी कहाँ से शुरू होती है? आपकी आंखों से। यीशु कहता है अगर तूने देखा तो तूने गुनाह कर लिया। अजीजों,
खुदा ने ये मखलूक बड़ी खूबसूरत बनाई है। इसे देख कर आप उनके गुलाम नहीं हो सकते, आप उनकी तारीफ कर सकते, खुदा क्या तेरी कारागारी है, क्या तेरी कारागारी, क्या तूने बनाया है। इसी तरह मुझे भी कोई चीज़ पसंद आती, पर मसीह की मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं। मैंने कहा खुदावन ये तेरी मर्जी होगी तो मेरे लिए अच्छा है, पर मुझे क्योंकि मसीह की मोहब्बत क्या रखती है कहना है, और हमेशा हमें अच्छा चुनाव करने की ताकत देती है। कोई चीज़ बलूस कहता है कौन चीज़ मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती, कहता है मैं कोई भी चीज़ है मैं कुर्बान कर देता, मैं तुझे पूरा समझता हूँ क्योंकि मेरा खजाना मेरा मसीह है। ये बलूस था जिसने बड़े खजाने देखे और उसने कुर्बान कर दिए। और अब देखते हैं कि यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके लोग गुलामी में ना रहे बल्कि हमेशा की ज़िंदगी में लौट आए। और यीशु चाहते हैं क्योंकि जब इब्राहिम ने कुर्बानी दी तो उसमें किसका हक था? मसीह का, क्योंकि उसने अपने बेटा कुर्बान किया तो खुदा बाप ने भी अपने बेटे को कुर्बान किया, क्योंकि खुदा बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से भरे हो, और उसमें हमें ये तस्वीर मिलती है कि मसीह यीशु कुर्बान हुआ। सलीब हमें किन बातों की तरफ इशारा करती है? सलीब हमें किन बातों की तरफ इशारा करती है? आपको पता है सलीब में क्या क्या पैगाम पाया जाता है? हम इसे एंड में खोलेंगे कि मसीह में उसकी सलीब में कौन कौन सा पैगाम पाया जाता है। आइए हम देखेंगे अगले पॉइंट में, तीसरे जो पॉइंट है, क्योंकि अगर लोगों ने मूसा पर ईमान रखा था, एक कुर्बानी का नाम है ना किसी पर ईमान रखना। कभी आपने ऑटो पर सफ़र करते हुए उस बंदा से पूछा है कि भाई तुझे अच्छी गाड़ी चलानी आती है कि नहीं? कभी पूछा कभी आपका लाइसेंस बना हुआ है? फ़ौरन बैठ जाते हैं, बाज़ार से खाना लाते हैं और फ़ौरन खा जाते हैं। कभी उससे पूछा भाई अच्छे मसाले डाले, अच्छा घी डाला है? कभी पूछा, खा जाते हैं, यानी फ़ौरन इतना ईमान है। तो मसीह यीशु का भी ईमान ऐसा ही है। मूसा पर लोगों ने ईमान रखा तो किस में से चले हैं? पानी में से चले हैं, पानी के दरमियान में से चले हैं। यीशु पर ईमान रखेंगे तो पानियों पर चलेंगे। कलाम में लिखा है जिसने उस पर ईमान रखा वो शर्मिंदगी का बाइस नहीं होगा, क्योंकि यीशु उसे चलाना चाहता है। पतरस ने ईमान रखा था तो वो पानी में चला के नहीं चला। कलाम में लिखा है आज़मा कर देख के तेरा खुदा कितना मेहरबान है। आज़मा के देख, ट्रस्ट करके देख। और ये ट्रस्ट मूसा ने किया, ये ट्रस्ट दाऊद ने किया। और कहता है चुराओ सच की कुर्बानी, भरोसा रख यहोवा दे। जब हम कोई भी कुर्बानी पेश करते उसमें मोहब्बत ना हो तो वो कुर्बानी नहीं, वो कुर्बानी हो ही नहीं सकती। और कुर्बानी को जो ग्रीक लफ्ज़ है उसमें बोला गया है थीमिया। क्या बोला गया है? थीमिया। और इसका मतलब खुशी से पेश करनी कुर्बानी, खुशी से। और एक बात और हम देखेंगे कि आखिर दिनों में, लास्ट डे में कोई कुर्बानी पेश नहीं करने वाला, लास्ट के दिनों में। और इन्हीं दिनों में आप देख रहे हैं कि किस कदर मोहब्बत कम की जा रही है। आइए मेरे साथ एक और हवाला निकाल दे, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 1 आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ मरहूम है, लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। ऐसे दिन आगे कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। कलाम कहता है क्योंकि आदमी खुद गर्ज होगा। क्या होगा? खुद गर्ज। कभी कुर्बानी देगा, आपके लिए अपनी जान देगा, सैक्रिफाइस करने की उसमें कोई ताकत वाकत नहीं होगी। जर्द दोस्त, शेखी बात, घमंड। आज एक घमंड को एक नया नाम मिल चुका है, घमंडियों को एक नया नाम मिल गया, सेल्फ रिस्पेक्ट। वो कहते हैं हमारी इज्जत, जब तक हम ये एक्ट ना करें कोई इज्जत नहीं करता। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए।
एक घमंडी का ये भी नाम है। तो उन लोगों को कीजिए कि आप क्या है जी, मगरूर है। कलाम फरमाता है कि जब आप नीचे गिरते तो सबसे पहले तकब्बर आता है, तकब्बर से भी गुरूर बहुत ज़्यादा बंदे में समा जाता है। लिखा है बदगो, माँ बाप के ना फरमान, ना शुक्रे, ना पाक, मोहब्बत से खाली, संगीन दिल, तोहमत लगाने वाले, नेकी के दुश्मन। और चौथी आयत में अगर हम देखें, दगाबाज, ढीठ, घमंडी, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले। वो दीनदारी के वक्त को तो रखेंगे पर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसे लोगों से हमें किनारा करने की ज़रूरत है। कलाम फरमाता है कि एंड के दिनों में पता क्या चलेगी? पार्टी। क्या चलेगी? दावतें चलेगी, खाना पीना चलेगा, सैर पर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे लोग। क्यों? क्योंकि कुर्बानी देना कोई पसंद नहीं करती। कुर्बानी क्या है? जिंदा कुर्बानी क्या है? कलाम फरमाता है कि लास्ट डे में कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। आज देखें, सब कुछ मिलता भी है फिर भी बच्चे बेशुक्री करते हैं। आप उससे ज़्यादा प्यार नहीं करते, हम उससे ज़्यादा उनको पेश करते हैं। कुर्सियाँ को अच्छा कलाम मिलता है, अच्छी कंपनी मिलती है, अच्छी जगह मिलती, प्लेस मिलती, फिर भी क्या करते हैं? शुक्रगुजारियाँ हम नहीं करते बल्कि ना खुश रहते हैं। और खुदावंद क्या फरमाता है कि आखिर दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो ढीठ होंगे, जो खुदा के लिए कुछ कुर्बान नहीं कर सकते, जो खुदा के लिए नहीं, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, वो सिर्फ खुद गर्ज लोग आपको नजर आएंगे। और कलाम फरमाता है कि खुदा ऐसे लोगों को क्या कहता है कि ना लगा, क्योंकि शेखीबाज लोग, दिखावे करने वाले लोग। कौन कौन जानता है कि खुदा ने हन्निया और सफीरा की कुर्बानी को कबूल नहीं किया? आए हैं, दिखाया है कि हमने पूरी पूरी ज़मीन बेच दी है, सब कुछ रसूलों के आगे रख दिया। क्या दिखा रहे वो हमको? हमने सारा कुछ बेच, अपने लिए एक पूंजी भी नहीं रखी। तो पतरस ने क्या बोला कि तूने खुदा के रूह से झूठ बोला। आज भी आप देखते हैं लोग कुर्बानियाँ पेश करें पर हुक्म से वो खाली है। कहते हैं हम तो देके देते, हम 10वां हिस्सा पेश कर रहे हैं, हमने तो ये चीज़ें पेश कर दी। तो खुदा क्या कहेगा कि कुर्बानी से चंगा है हुक्म मान जा। हुक्म क्या है? उसका हुक्म यही है, सादा है कि आप लोग उसकी मानद बनते जाओ, जिंदा कुर्बानी पेश करो। अब देखें, लोग जब खुदावंद के खादमीन के पास आते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं, उनसे दुआ करवाते हैं, वो पूरा मसला नहीं बताते। वो कह के आप दुआ करें, कुछ हो नहीं रहा। वो ये नहीं बताएंगे मैंने झूठ नहीं छोड़ा, मैंने गाली नहीं छोड़ी, मैंने हसरत नहीं छोड़ी, मैंने नफरत नहीं छोड़ी, मैंने गुस्सा नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने ये पेश नहीं किया। कलाम कहता है जिंदा कुर्बानी पेश करो। अब हमारा वक्त है, बल्कि अब हमारा वक्त है कुर्बानी देने का। कलाम में लिखा है जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अच्छा सिपाही बथेरों के लिए अपनी जान दे देता है। कभी आपने देखा है मरते मरते भी कितनों को मार जाता है, गोलियां लगी होती है, पर एक क्या लिखा है? 100 पे भारी है। हम ज़बूर पढ़ते हैं ना, यस्सु नाल परित जिनादी, तो तुसी एक ही यस्सु की कुर्बान होने वाले तो किन्ने ते भारी हो। कलाम में लिखा है तुम्हारा मिजाज सब आदमियों पर ज़ाहिर हो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का है। और कलाम हमें ये फरमाता है कि मसीह की मोहब्बत को ज़ाया ना करो। अब कुर्बानी यस्सु ने दी है तो हम क्या करते हैं? आज़ाद मर्जियाँ गुजारते हैं। और क्या करते हैं? उससे दूर 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 अपने बदन को बहुत ज़्यादा गुनाह में ले चलते हैं, और जिसकी वजह से हम गुनाह के गुलाम हो जाते हैं। मसीह यस्सु ने आपको गुनाह से खरीदा। जिस बंदा ने इस चर्च को बनाया है या जिसने ये बनाया हो, वो इसकी कीमत अदा करेगा? बनाने वाले ने ही कीमत अदा की है। यस्सु ने आपको बनाया है, खुदा बाप ने आपको बनाया है, तो फिर आपके लिए कीमत अदा करने की क्या जरूरत है? आप उसी के थे? नहीं, गुनाह ने आपको खरीद लिया।
दिया था, बेच दिया था, आप गुलामी में थे, इसलिए आपकी कीमत कोई अदा कर ही नहीं सका। बहुत से नबी पैगंबर आए, बैलों की बकरों की कुर्बानियाँ दी, लिखा हुआ बेऐब ही बड़ा चाहिए था, और वो बेऐब बड़ा कौन है? खुदावन यीशु मसीह। कामिल करने वाले को कुर्बानी दी जाती है कि वो कुर्बानी पेश करे। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए एक खूबसूरत बदन तैयार हुआ जो सलीब पर तोड़ा गया। हम ईद क़यामत मसीह मनाते कि नहीं मनाते? क्यों मनाते? क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। जैसे मसीह का वक्त नज़दीक था, उसकी कुर्बानी उतनी ही ज़्यादा उसे टॉर्चर करने शुरू हो गए। उसने बोला, अब आप हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, वो भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह कहता है कि उसके खादमों को लफ्ज़ों के खादम नहीं बल्कि रूह के खादम होना चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं और रूह जिंदा करते हैं। अगर मैं स्टेज पर बड़ी बड़ी बातें बोलूं और नीचे आकर आप करैक्टर देखें तो आप कहेंगे ना यार उत्ते कुछ और ते थल्ले कुछ और। थल्ले आना तो भैया बंदा मिलना भी नहीं पसंद होता। कहना है जी खुदा कहता है एक ते भी ते दो विच भी खुदा मौजूद होता है, ते थल्ले आके किते चार बंदियां दे विच कलाम सुनाना नहीं पसंद करते। चार भी बहुत है, थोड़े है। जब तू 100 बंदे विच ही आया, 100 भी बहुत थोड़े होंगे लिए। जब 200 में जाओ 200 भी बड़ा थोड़ा नहीं, 500 वाले 500 भी बड़ा। वो कहता 2000 हो या 1000 हो तो पेड़ में आना है, तो जान भला एक भी ना बचे। सारे दे सारे समंदर विच होवे, तू कल्ला बचा लेगा? बचा लेगा? नहीं बचाएगा ना। तो ज़रूरत है आज खादमों को, लीडरों को, ऐसे तमाम जो अच्छी सी अच्छी अपना काम दे रहे हैं। आज कोई भी कुर्बानी देना पसंद नहीं करता, यानी अपना रुतबा किसी दूसरे को देना पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वो बन जाए तो फिर मुझे किसने पूछना है? उसका नाम होगा तो मेरा किसने ख्याल है उसके से मेरा पता भी नहीं लेना। अब देखें ऐसे बहुत से लफ्ज़ों के खादम हैं, मैं उनके नाम मेंशन नहीं करता क्योंकि हमें किसी से ठोकर नहीं खाना। अफसोस वो है जो ठोकर खाता और दूसरों को नहीं कराता है। बहुत से ऐसे खातमीन, ऐसे लीडर, ऐसे पुरस्कार हैं, सबसे पहले वो डिमांड करेंगे कि कलीसिया कितनी है, कितना पे कर सकते हैं। तो यीशु ने कलाम सिर्फ बोलते ही हैं, ऊपर स्टेज पर खड़े होकर तीर मत छोड़े, रखना में आ जाए। यीशु मसीह रखना में खड़े होकर बोला ना, अगर हरामकारी नहीं करनी तो यीशु मसीह फैशा लोगों में जाकर मनादी करते थे। यीशु ने ये दिखाया, ये है वो प्रैक्टिकल जो मैंने करके दिखाया। ज़रूरत है तुम्हें भी प्रैक्टिकल करना। मैं जवानों में जाता हूँ तो उन्हें बहन और भाई और पाक नियत से देखता हूँ, क्योंकि वो मेरे खून खरीदे हैं। एक बच्चे को आपने पाला हो, क्या उसके साथ शादी करना पसंद करेंगे? करेंगे नहीं। तो आपका यीशु यही कहता है कि अगर आप लीडर हैं, आप प्रस्ताव हैं, तो वो आपके बच्चे, क्योंकि माँ बाप कभी भी उनको खिला कर पला कर उनको ये नहीं कहता मैंने तेरे लिए कुर्बानी दी अब तू मुझे कुर्बानी पेश कर। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह आपके लिए अच्छी कुर्बानी पेश करता है। और वो कुर्बानी क्या है? हमेशा की ज़िंदगी, ताकि अब आप दुनिया में ना रहे बल्कि मसीह यीशु में कि अब मैं जो मसीह में ज़िंदगी गुजारता हूँ। किसमें ज़िंदगी गुजारता हूँ? मसीह में। पौलुस रसूल एक बात और मेंशन करता है कि जब मैं जिंदा कुर्बानी नहीं देता तो मेरा हाल कैसा था। वो बताता है कि देखो मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलता था और मोहब्बत ही नहीं रखता था, तो मैं क्या था? थरथराता पीतर और झंझनाती छाछ। और इस आयत को हम निकाल लेते हैं, मेरे साथ निकाल ले, क्योंकि लोग ऐसे थे जो कुर्बानियाँ पेश कर रहे थे। दूसरा ग्रंथियों 13 की पहली आयत, सॉरी पहला ग्रंथियों लिखा है। इस आयत को गौर कीजिए, ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जो आपके साथ हमदर्दी करेंगे, तरस खाकर आपको देंगे, पर वो कहेंगे मोहब्बत नहीं बस उनकी कर देता है। और कुर्बानी में जब प्यार ही नहीं है वो कुर्बानी है। अब जिस बंदे के लिए कुर्बानी दे रहे तो उसके लिए क्या करते? खुशी भी साथ अपनी दिखाते हैं। जब आपने घर में देग बनाई हो तो खुशी नहीं होती? आज देग बन रही, आज तो ये साथ में
ایسا ہے کہ نہیں؟ اور قربانی میں گھمنڈ نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیے اج دیگ بنا لیتی تے اج دیکھیے سب نے آ جانا ہے, اج دیکھیے کتنے لوگ آ جاتے ہیں. تو اس میں گھمنڈ نہیں ہونا. آپ خدا کے لیے پیش کریں, جس طرح بھی کریں, لوگوں کو جمع کریں. کلام میں لکھا ہے چوکوں اور بازاروں سے, گھر اور محلے سے اپنے رشتہ داروں کو, بچوں کو اکٹھا کر کے خدا کی منادی کرنا. کبھی یہ آپ نے پڑھا بائبل میں؟ یہ بائبل مقدس میں درج ہے. لکھا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کیا ہوں؟ ٹھٹھراتا پیتر اور جھنجھلاتی کر. اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیتوں کی کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو کچھ فائدہ نہیں. وہ کہہ رہے, آپ نے کچھ دیکھے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قربانیاں پیش کرتے کہ نہیں کرتے؟ غیر اقوام دیکھ لے, پر محبت سے کیا ہے؟ خالی ہے. کتنی زیادہ قربانیاں پیش کرتے ہیں. محبت کون ہے؟ کلام میں لکھا ہے جو محبت کو نہیں جانتے وہ خدا کو نہیں جانتے. اور محبت کون ہے؟ میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح. اس کا نام کیا ہے؟ ایلو شدائی, یعنی محبت سے بھرا ہوا خدا. وہ آپ سے پیار کرتا ہے. ایلو شدائی لکھا ہے. اگر میں اس کو زیادہ کروں گی کہ اس کے پاس تیسری آیت میں لکھا ہے اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں. اب دیکھیں لوگ اپنے مذہبوں کے لیے جان دے رہے ہیں, مذہب کے لیے جان دے رہے ہیں, پر وہ مسیح کی محبت سے کھاتے ہیں. قربانی کے لیے کیا چاہیے؟ محبت. ہم جس کے لیے قربان ہونے کے لیے وہ زندہ ہے. ہم مردہ چیزوں کے لیے قربان ہو سکتے ہیں کیا؟ میں اس چیز کے لیے قربان ہونا پسند کروں گی. کبھی لوگ مردہ چیزوں کے لیے قربان کہتے ہیں مینوں مار لے, اینوں کچھ نہ کر, مینوں بہت جان تو پیارا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جب میں چھوٹی تھی نا تو میں اپنی چیزوں سے بڑا پیار کرتی تھی. میں کہتی تھی مجھے مار لو پر میری کوئی چیز کا نقصان نہ کرو. یعنی کیا؟ مردہ چیزوں سے. آج بھی دیکھ رہے غیر اقوام کس طرح اپنی جان دے رہی ہے, پیش کر رہی ہے, پر خدا زندہ قربانی ہے ہماری. وہ زندہ ہے اور اب تو آباد زندہ رہے گا. کلام فرماتا ہے محبت سہتی ہے, سب باتوں کا یقین رکھتی, شیخی نہیں مارتی, پھولتی نہیں ہے. آپ نے قربانی دے دی ہے, آپ نے ہدیہ دے دیا ہے, اچھا کام کر لیا ہے تو آپ پھولیں گے نہیں جی میں نے تو بہت کچھ کر لیا, یہ میں نے سارے چرچ کی صفائی کر لی, میں نے یہ کر لیا, میں نے اپنے بچوں کے لیے کھانا. کبھی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا کے پھولتے دیکھ میں نے روٹی تیرے لیے بنائی ہے تو میری عزت کا نہیں, محبت سے کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ محبت سے قربانی دینا پسند کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور آپ کا خدا ایسی ہی قربانی چاہے. کلام میں لکھا ہے محبت نازیبا کام نہیں کرتی. آپ قربانی دے رہے تو اس میں نازیبا کام نہیں ہوگا. اور کلام میں لکھا ہے اپنی بہتری تو چاہیں گے, آپ ناراستی سے خوش نہیں ہوں گے بلکہ راستی سے خوش ہوں گے. اور کلام میں لکھا ہے نبوتیں ہوگی تو جاتی رہے گی, نالج ہوگا تو جاتا رہے گا. کیا رہے گی؟ صرف محبت قائم رہے گی. اور وہ محبت اس بات کو پیش کرتی ہے کہ آپ مسیح یسوع کے کیا ہے جی طالب ہے, کیونکہ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کلام فرماتا ہے بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑے گی. مشکلات آنے کی وجہ سے قربانیاں اپنی ٹھنڈی نہ کیجیے. مجھے ہر روز قربانی, اگر مجھے اپنی ماں سے بڑا پیار ہے نا تو میرا کیا کرتی ہوں, اسے الگ سوتی ہوں. کیا سوتی ہوں؟ الگ سوتی ہوں. کیوں؟ تاکہ خدا کی قربت میں زیادہ رہ سکوں. اگر میرا دل کرے بھی نا جا کر ماں کے پاس لیٹ جا, میری ماما کہے گی آج میرے ساتھ سوچنا, میں کہتی نہیں اوپر جانا, اوپر والے کمرے میں میں نے الگ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. میں اپنی ماں کے ساتھ میں ایسی تھی جب دنیا میں تھی, اپنی ماں کا ایک پاؤں کہتی تھی میرے اپنے یہاں رکھ دے, مجھے ایسا لگے کہ آپ میرے ساتھ ہی رہتی ہے.
اور ایک وقت آیا جب مجھے خدا سے پیار ہونا شروع ہو گیا تو اس نے کہا نا تم مجھ سے پیار کرتی؟ میں نے کہا ہاں۔ اگر آج تیری ماں کی جان تجھ سے لی جائے تو تو کیا کریں گی؟ میں نے کہا خدا ابھی اسی وقت لے جائے۔ اور خدا نے کہا میں نے دیکھنے کو میں اپنی ماں کی وجہ سے ہی مسیح کی قربت میں آ گئی۔ کچھ ہونا تو دل کو ایسے ہو جانا خدا میری ماں کو کچھ نہ کرنا، کیونکہ جب کسی کی ماں کو کچھ ہوتا تھا نا چلی جاتی تھی تو اپنی ماں کی فکر پڑ، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی کی ماں باپ کو کچھ ہوتا تو سب کو اپنے ماں باپ کی فکر پڑتی ہے، اور ماں باپ کو جب کسی کے اولاد کو کچھ ہوتا تو اس کو اپنی اولاد کا خیال آتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ خدا آپ کی یہی کمزوری ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ سب یہی کہنے والے بنے اب خداون میں زندہ نہ رہوں بلکہ مسیح مجھ میں۔ خدا فرماتا ہے کہ آپ نے اگر اس دنیا میں رہنا اپنے لیے جئیں گے تو ہر روز آپ کو ٹارچر دیا جائے گا، عزت نہیں ملے گی تو آپ رو گے، پیار نہیں ملے گا تو آپ رو گے۔ آپ نے ہر روز اپنے آپ کو بتانا ہے آئی ایم اسپیشل، اس نے مجھ سے اتنی محبت کی ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے۔ کوئی آپ کی قدر کرے یا نہ کرے، کوئی آپ سے پیار کرے یا نہ کرے، کچھ ملے یا نہ ملے، آپ کے حصہ میں یسوع آ رہا ہے۔ سرفرازی ملے یا نہ ملے یسوع آپ کے ساتھ ہے۔ قربانی دینا سیکھ لیے۔ میں ہر روز کہتی ہوں خداوند اب میں زندہ نہ رہوں تاکہ مسیح مجھ میں زندہ رہے۔ کلام فرماتا ہے جان دینے تک، مسیح یسوع جان دینے تک وفادار رہا تو کون سا ملا ہے انہیں آنر؟ خدا باپ کی دائیں طرف جا بیٹھا ہے اور اس نے یہ اختیار ہمارے لیے بھی رکھا ہے، جو آخر تک غالب آئے گا وہی فتح پائے گا۔ میرے عزیزوں ایک منٹ کی طرح یہ میرا پرس پکڑائیے۔ کلام میں لکھا ہے آخر تک جو فتح پائے گا۔ آپ چھوٹی چھوٹی قربانیاں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی قربانیاں پیش کر سکتے ہیں، غصے کو قربان کر سکتے ہیں۔ غصہ ہے تو آپ مسیح، یہ ہے زندہ قربانی۔ کسی نے آپ کا دل دکھا دیا، گالی نکالنے کو دل کر آپ نے منہ پر لگام دینا ہے۔ کسی نے آپ کے بارے میں برا بول دیا ہے، آپ کو بدگوئی نہیں کرنی۔ یہ کیا ہے؟ زندہ قربانی۔ کسی نے آپ کا لے لیا ہے، دوبارہ طلب کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ کلام میں کیا لکھا ہے کہ دوبارہ امید ہی نہ رکھیں۔ آج ایسی قربانیاں خداوند چاہتا ہے جو زندہ قربانی۔ اس روم کی کلیسیا میں یہ قربانیاں نہیں تھی، وہ دنیاوی قربانیاں دے رہے تھے، مردہ قربانیاں دے رہے تھے۔ بیل بکرا آپ کے لیے قربان ہوا پر وہ زندہ ہے نہیں، یہ مردہ ہے۔ خدا ہماری قربانی چاہتا ہے۔ جب آپ کسی فنکشن پہ جانا ہو، ایک طرف ہو بھائی کی شادی، دوسری طرف ہو چرچ، وہاں پہ چلنی ہے قربانی۔ اب وہاں پر عبادت بھی بڑی ضروری ہے اور بھائی کی شادی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ خداوند کیا کروں، معاف کر دیں، بھائی بھی ایک ہے کہ شادی پہ جانا ہے تو خدا کہے گا قربانی دے، اور کیا عبادت ہے، لوگ کیا کریں گے؟ خداوند تو مان جائے گا، بھائی بھی مانے گا، شادی پہ یعنی کس کو قربان کیا؟ مسیح کو۔ آج بھی ہر روز مسیح قربان ہوتا ہے۔ وہ کہاں فرسٹ سے 5 پوائنٹ پہ پہنچے۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی، ایک لڑکی ہوتی ہے تو وہ دروازہ لاک ہوتا ہے تو مسیح اندر آتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرتی، مزے کرتی ہے، اسے بڑا اچھا۔ پھر دروازہ لاک ہوتا ہے، اس کا پاپا آ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے اس کے، وہ اپنے پاپا کو پہلے نمبر پہ بٹھا دے۔ جیسس کتنے نمبر پہ چلا گیا؟ 2 پہ۔ اس کا پاپا اس کو فون پکڑاتا ہے، اس کے ساتھ ہنستی کھیلتی ہے، جیسس 2 نمبر پہ۔ پھر دروازہ لاک ہوتا ہے، پھر اس کی آ جاتی ہے دوست، پھر کیا کرتی ہے وہ، کیا کرتی ہے دوسرے نمبر پہ جیسس کو کر دیتی ہے۔ ایسے ایسے جیسس کی سیٹ 5 پوائنٹ پہ پہنچ جاتی ہے۔ پھر ایک اور آتا ہے واٹس ایپ یوز یا پھر وہ چیزیں یوز کر کے نا، تو انہوں نے ایک آدمیوں کی شکل کو پیش کر دیا، واٹس ایپ چینج، یہ چیزیں جیسے آپ نے آتے ہیں۔ اب جو لاسٹ پہ تھا نا، لاسٹ پہ لوگ ہوتا ہے، وہ ایک لور ہوتا ہے۔ اب جیسس دیکھتے ہیں کہ اب میں 4 نمبر میں ہوں، اب یہ مجھے کہاں بٹھائے گی؟ جیسس بھی ایسے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کہاں بٹھائے گی؟ اب وہ بھی اس نے بوائے فرینڈ کو بولا اندر آ جائے۔ اب وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جیسے نزدیکی آنی چاہیے، ٹک ٹک ٹک، اب جیسس
कहता पता नहीं अब फैसला नहीं, बस क्या करती है, जीसस के हाथ पे कील लगाती है। यानी कि उसने अपनी उस कुर्बानी को नहीं दिया, उसने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड को हक किया। यानी वहाँ पर भी मसीह को कील लगते हैं। और इस वीडियो को देखकर मैंने कहा हाँ जीसस ऐसा ही है। आज क्या कोई अपने प्यार को कुर्बान करता है? अगर कोई चीज़ पसंद आ गई, आपने कहा ये मिलनी तो चाहिए, नहीं तो चरच भी छोड़ जाऊँगी, ये मिलनी चाहिए। तो खुदावन चाहता है कि आप जिंदा कुर्बानी पेश कीजिए। जब आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी तभी कुर्बानी पेश कीजिए। फिर ना आप अपने बच्चों को देखेंगे, ना आप अपने किसी लवर को देखेंगे, ना आप किसी रुतबे को देखेंगे, आप जाएंगे। पलूस समंदर में भी डूब के एक ही चीज़ की फिक्र कर रहा है, मुझे लोगों के पास पहुंच के मनादी करनी है। वो ये नहीं कह रहा कि इधर से निकल के किसी अच्छी सीट पे जाना है। आज ज़रूरत है लीडरों को, परस्तारों को, माँ बाप को और तमाम जिनको बहुत ज़्यादा खुदा ने टैलेंट दिया है, कुर्बानी दी है। कलाम कहता अपने आप को कुछ भी ना समझो, ये जो कुछ तुझे मिला है खुदावन के लिए मिला, और खुदावन चाहता है मुझ में कायम रहोगे, फिर तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम हकीकी कुर्बानी देना सीख चुके हो। और मेरा और आपका यीशु मसीह यही चाहता है कि अब आप उसमें आ जाए और हमेशा के लिए रहे। एक बात जिसे मैं आप क्लोज करूँगी कि हम मुस्लिम के मंजर में क्या देखते हैं। हमें किस किस चीज़ का पैगाम दे रही है? स्लीप में दो ही पैगाम हैं, खून और सलीब। ऐसे ही है ना, खून बहाए माफ़ी नहीं थी, ऐसे ही है। और यीशु मसीह ने खून बहा कर कुर्बानी देकर इस बात को मेंशन किया कि उसने आपको माफ़ किया, उसने आपको निजात दी है, उसने आपसे मोहब्बत रखी, उसने आपके लिए कफारा दिया, उसने आपके लिए दुख को कसाया है। और जो हम देखते हैं 6वें कलमे में और 7वें कलमे में, 6वां कलमा आप सबको पता ना, फतेहमंदी का कलमा है, और 7वें में हमारा क्या हो गया था, मेल मिलाप हो गया था। हम गुड फ्राइडे जब मनाते हैं तो उसमें 7 कलमे पढ़े जाते हैं, तो उसमें ये सारे मंजर बताए जाते हैं ना। मसीह यीशु कुर्बानी देकर, कुर्बानी जब दे रहा था अपनी, तो उसमें ये सारी बातें बताई, देखो तुमने गुनाह किया, मैंने कुर्बानी दी। किस बात की? गुनाह तुमने किया, माफ़ मैंने किया तुम्हें, क्योंकि तुमने मेरा नुकसान किया, मैंने तुझे माफ़ किया। तुम लोग गुनाह में थे, बदी में थे, मैंने तुम्हें निजात दी। और तुम लोग मुझसे प्यार नहीं भी करते, फिर भी मैंने तुमसे मोहब्बत की, मैंने तुम्हारा कफारा दिया, मैंने तुम्हारे लिए दुखों को सह दिया। और फतह याबी का अब मेरे ऊपर क्या है? वो क्या है? बादशाहों का बादशाह और खुदाउन का खुदा। और जिसकी पोशाक पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? यस, तो वो हमारा खुदा है। जब हम उस पर ईमान रखते हैं, इस बात को प्रूव करते हैं कि हम जिंदा खुदा के लिए कुर्बानी देते हैं। और जिंदा कुर्बानी क्या रखती है? ट्रस्ट करती है, सब बातों का यकीन करती है, अपनी नहीं दूसरों की बेहतरी चाहती है। मेरे अजीजों, आज आप यहाँ पर जितनी आप बैल बछड़े नहीं दे सकते, आप अपने गुस्से की कुर्बानी दें। अगर आपकी ख्वाहिश नहीं पूरी, अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी दें, अपने फैशन की कुर्बानी दें, अपनी रोज़ ब रोज़ ऐसी ज़िंदगी की कुर्बानी, अपने टिकटॉक की कुर्बानी दे दें, अपने फ़ोन की कुर्बानी दे दें। इन चीज़ों की कुर्बानी जब हम देंगे तो तभी हम मसीह को क्या करेंगे? हासिल करेंगे। और ये क्या नाम है इस टॉपिक का? मसीह ज़िंदगी कुर्बानियों का नाम है। आप देख लें, शुरू से लेकर आखिर तक कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ चल रही हैं। आज हम सब इसे आसानी से पढ़ते हैं, ऐसा है कि नहीं है? इसके लिए खून बहाए गए शागिर्दों ने, नबियों ने, पैगंबरों ने, और सबसे बड़े हमारे खुदा यीशु ने खून बहाया है।
ये हमें आज आसानी से मिल गई है, पर इसको परा नहीं जा रहा तो क्या कर रहे हैं हम? उसकी कुर्बानी को ज़ाया कर रहे हैं। तो ज़रूर इस कलाम मुक़द्दस को पढ़ें ताकि आप सैक्रिफाइस कर सकें कि मसीह ज़िंदगी अगर गुजारनी है तो मैंने उसको मसीह यीशु के मुताबिक रहकर गुजारनी है। कलाम फरमाते हैं खुदावंद की इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारें। और ये सारी बातें करने के पास पौलुस वापस उस रोम की कलीसिया की तरफ आता है। ऐ भाइयों, मैं खुदा की नेमतें याद दिलाता हूँ। क्या दिलाता हूँ? मैं मिन्नत करता हूँ कि अपनी बदन ऐसी कुर्बानी देने के लिए दो जो जिंदा है। तुम लोग चावल दे रहे हो, तुम लोग देगे दे रहे, तुम लोग हदिये दे रहे, पर खुद की घमंडियत स्पिरिट को ख़त्म ही नहीं करते, अपने गुस्से को नहीं ख़त्म करते, अपनी अना को ख़त्म नहीं करते। ये कुर्बानी हो। और कलाम कहता है इस जहान के हम शक्ल ना बनो, गैर कौमों की तरह मत कुर्बानियाँ पेश करो। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो कि कोई भी कुर्बानी दे रहे हो तो एक सेल्फी बना लो, जब तुम किसी गरीब की मदद कर रहे हो तो तस्वीर खींच लो। खुदा ये नहीं हमें दिखा रहा। कुर्बानी वो जो मशीदगी में दी जाए और जो गालब आएगा, कलाम कहता है जो गालब आएगा मैं उसे क्या दूंगा? जिंदगी का ताज। और एक और बात लिखी है, मैं उसको बशीदा एक पत्थर दूंगा, सफेद पत्थर। किस किस ने मकाशमे में पढ़ा? हाथ अपना ऊपर करेंगे। पढ़ा हुआ आप सबने? आप सबने पढ़ा हुआ है कि जो गालब आएगा उसे एक सफेद पत्थर मिलेगा। वो कौन सा है? ये वो सफेद जिसका पाने वाले के सिवा उसके किसी और को पता ही नहीं है। कौन? ये उनको मिलेगा जो गालब आएगा अपने गुस्से पर, अपनी हरामकारी पर, अपने घमंड पर, अपनी गाली पर, अपनी तमाम रोज बरोज जिंदगी से जो हर रोज गालब आएगा उनको खुदा कहेगा सिर्फ उसको पता होगा जिसने पाया है। मैंने पाया है इसलिए मुझे पता है। कलाम में लिखा ये अक्स उसका मेरे पास है। ये कुछ दिन बाइबल कॉलेज में गई तो वहाँ से सर रिक आए थे, तो उन्होंने जब हमसे ये किया कि खुदावन के आप गालब आए हुए लोग अपना हाथ दिखाए, तो जब हमने हाथ दिखाया तो उन्होंने ये फर्स्ट पत्थर मेरे हाथ में रखा। और जब बाइबल मुक़द्दस में लिखा हो ना कि वो वाइट पत्थर जिसका पाने वाले के सिवा और दूसरा नहीं जानते, ये मैंने पाया। आपको नहीं मुझे पता कि आप जानते हैं या नहीं जानते, आप जानते हैं या नहीं जानते कि इसका मतलब क्या है या इसका मकसद क्या है। तो मैंने क्या किया, ये रख लिया और ये एक गिफ्ट है। मुझे ये अक्स मिला, मैंने कहा खुदावन अगर यहाँ पर मिला ना ऊपर भी याद रखना कि मुझे ये वहाँ पर भी मिला। कलाम में लिखा है इसके पाने वाले के सिवा दूसरा नहीं जानेगा। सेब आपने खाया है, मज़ा कोई और बता सकता है? दूसरे क्या करेंगे? आइडिया लगाएंगे या कहेंगे यार बेवकूफ़ है नहीं खाई जा रही। आपने उसका मज़ा चखा है, आपने जाना है कि कुर्बानी क्या है, मोहब्बत क्या है। कलाम में लिखा है मेरी मोहब्बत को अपने लिए बोझ ना समझना, ये जान के करना खुदा वास्ते कर रहे हैं। हालेलुया। अगर यहाँ पर मारा जाता ना तो यहाँ पर भी खा लिया करें। यीशु ने आपके लिए गाली सुनी हुई है। यीशु मसीह को तो पेटू बोल दिया था कि खान पीन का ही पता होता है। यीशु मसीह के लिए ऐसे ऐसे जुमले बोलेंगे तो किसके लिए उसने सही? मेरे लिए सही। बोला मेरे लिए सही है। मैं आपको कहती हूँ कि खुदावन तूने मेरे लिए कुर्बान, जिस जान को ये पता चल जाएगा ना वो मेरे लिए कुर्बान होगा, मेरे लिए कुर्बान हुआ, वही जान गुनाह छोड़ेगा, वही जान दूसरों को माफ़ करेगा, वही जान सहना सीखेगी, वही जान अपने बड़ों से इज्जत से पेश आएंगे। हालेलुया हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे।